गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की मर्ज़ी के आगे किसी की भी नहीं चलती। इंसान खुद को कितना भी ताकतवर क्यों ना समझ ले, जो परमात्मा ने चाहा है वही होता है। उसकी मर्ज़ी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है ममता की। लड़कियों के स्कूल में आने वाली नई टीचर ममता बहुत खूबसूरत और बहुत ही पढ़ी लिखी थी। बहुत ही अच्छी पढ़ाई की हुई थी उसने, मजबूती थी उसकी पढ़ाई के अंदर। लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सब लड़कियां नई मैडम के चारों तरफ जमा हो गई और मजाक करने लगी कि मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। कुछ लोगों की गंदी आदत होती है ना, बिना बात के किसी को भी छेड़ देने की, बिना किसी की सच्चाई जाने उसको कुछ भी बोल देने की। ये सबसे गंदी बात होती है, सबसे घटिया हरकत होती है। यहाँ पर ही मैं गुजारिश करना चाहूँगी उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों को ऐसी घटिया बातें करने से रोकते नहीं हैं। तो प्लीज़ रोकिए। अगर बच्चे कहीं भी कुछ गलत बोल रहे हैं तो उन्हें रोकिए। उन्हें उनकी किसी भी बात को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा। और इसी तरह आगे ये छोटी छोटी सी नादानियाँ किसी का दिल दुखाएंगी और फिर वो दिल दुखाने वाली हरकत हैवानियत में बदलती जाती है। तो इसलिए वहीं पर ही रोक लगा देनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे चलते हैं साकी की तरफ। ममता मैडम ने दास्तान कुछ यूँ शुरू की। उसने बताया बच्चों को एक औरत की 5 बेटियां थीं। पति ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क या चौराहे पर फेंक आएगा। ईश्वर की मर्जी को वो ही जाने। छठी बार भी बेटी पैदा हुई और पति ने बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौराहे पर रखाया। न जाने कैसा पत्थर दिल इंसान था कि नवजात बच्चे को अपनी माँ से दूर करके चौराहे पर रखाया, और खुद की ही औलाद थी। न जाने कैसा कसाई इंसान था। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही और बेटी को ईश्वर के हवाले कर दिया। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौराहे से गुजरा तो देखा कि कोई बच्ची को ले ही नहीं गया। बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को चौराहे पर रखाया। लेकिन रोज़ यही होता रहा। हर बार पिता चौराहे पर रख कर आता बेटी को, और जब कोई नहीं ले जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। यहाँ तक कि उसका पिता थक गया और ईश्वर की मर्जी पर राज़ी हो गया। फिर ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि 1 साल बाद माँ फिर पेट से हो गई और इस बार उसको बेटा हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बेटियों में से एक की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार पेट से हुई और 5 बेटे हुए, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक इस दुनिया से जाती रही। अंत में सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची, और वो आखिरी बेटी वही थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। माँ भी कुछ ही दिन बाद इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और 1 बेटी सब समय के साथ बड़े हो गए। टीचर ने कहा, पता है जो बेटी जिंदा बच गई थी वो कौन है? तो सुनो, वो मैं हूँ। और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पिता इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, और कोई दूसरा है भी नहीं जो उनकी सेवा करे। बस मैं ही उनकी खिदमत किया करती हूँ। और वो 5 बेटे कभी कभी आकर पिता का हाल चाल पूछ जाते हैं। पिता हमेशा शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा पिता को एक किस्सा सुनाया करती थी। एक पिता बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था
और बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार रहा था। दूर बैठी बेटी बाप की हार को बर्दाश्त न कर सकी और बाप से लिपट कर रोते हुए बोली, पापा आप मेरे साथ खेलें ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। किसी ने सच ही कहा है कि बेटी तो बाप के लिए रहमत होती है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोग बेटियों की अहमियत आज के नए दौर में भी नहीं जान पाए हैं। कुछ लोग इतने घटिया होते हैं, ना तो कभी बेटियों का साथ देते हैं, उल्टा उनकी कमाई भी खाना चाहते हैं, और बेटियां उनके साथ हमेशा अच्छा भी करती हैं, उनका सहारा भी बनती हैं। लेकिन ऐसे महामूर्ख इंसान उनका हर वो सहारा छीनना चाहते हैं जिसके बलबूते पे वो आगे खड़ी होती हैं। ऐसे घटिया लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग हमेशा अपनी बेटियों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं। मैंने भी ऐसे लोगों को बहुत करीब से देखा है, जो अपनी ही बेटी को, अपनी ही बेटियों को ऐसे मकाम पर अकेला छोड़ देते हैं जहां सबसे ज़्यादा एक बाप की ज़रूरत होती है बेटी को। और फिर जब बेटी मजबूत हो जाती है तो उसी बेटी के आगे भीख की मांग करते हैं, भीख मांगते हैं उनसे, और वो भी अपने मतलब के लिए पैसों की मांग करते हैं। और वो बेटी इतनी नादान होती हैं, वो तो मानती है नहीं तो मेरे पिता है ना, तो वो फिर भी उनकी मदद कर देती है। और फिर नीचताई तो देखो ऐसे लोगों की, और हिम्मत की दाद देती हूँ कि बेटियों के साथ जब फिर से बुरा वक्त आता है तो उनके बुरे वक्त को वो बदतर बनाने की कोशिश करते हैं। ताज्जुब होता है, लेकिन याद रखना ऐसे लोगों, तुम्हारा जिस दिन बुरा वक्त आएगा ना, तुम्हें भगवान इतना बड़ा थप्पड़ रसीद करेगा ना तुम्हारे मुंह पर, उसकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन उसकी गूंज आपके कानों में गूंजती रहेगी। क्योंकि जो बाप अपनी बेटियों के लिए कभी खड़ा नहीं रह सकता, उनके साथ चल नहीं सकता, उनका भला नहीं कर सकता, उनका सहारा नहीं बन सकता, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और जो उनके बुरे वक्त में, उनके बुरे वक्त को बदतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारा भी समय ऐसा आएगा जब बदतर से भी बदतर तुम्हारा समय होगा और तुम्हारे मुंह पर कोई थूकने वाला नहीं होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बच्चों का, अपने अपनों का मान रखें। किसी के भी साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करें। आज ताकत अगर परमात्मा ने दी है तो कल को तुम्हारे हाथ छीन भी सकती है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।